अपने घर में ही पेस्टिसाइड बनाएं। पहला है नीमास्त्र। देखो सबसे पहला तो क्या है, जहां आप सब्जियां लगाएं वहां चिपचिपे प्रपंच, ये नीले रंग का है तो ये थ्रिप्स के लिए है। ये दोनों तरफ चिपचिपा आता है, बाजार में 30-35 रुपए के आते हैं और एक के 3 हो जाते हैं। चूहा मार नहीं है ये तो अपन चूहा मार चूहे को चिपका देते हैं इसमें, बाकी है ये मच्छर के लिए है, ये थ्रिप्स के लिए और माइट्स के लिए। सबसे ज्यादा थ्रिप्स और माइट्स काय में लगते हैं, सब्जियों में, प्याज में, लहसुन में। ये इतना ज्यादा गोंद है इसके अंदर कि इसको हम 10-10 फीट की दूरी पे अगर चिपका देंगे तो जो उड़ने वाले कीड़े हैं वो चिपक जाएंगे, है ना। दूसरा ये चिपचिपे प्रपंच है, ये इसमें कोई रसायन का कोई काम ही नहीं है, ये हम घर में भी तैयार। ये है सफेद मक्खी और माहू के लिए, 10-10 फीट की दूरी पर, एक में 3 निकल आते हैं ऐसे खरीदे तो। या आप तो प्लास्टिक के टुकड़े ले लो, छोटे छोटे, ऊपर छेद कर लो उसमें यहाँ पे, और जगह जगह खेत में लकड़ी पे लगा दो, दोनों तरफ ग्रीस लगा दो उसमें, या अलसी का तेल लगा दो या सरसों का तेल लगा दो, तो कीड़े अपने आप चिपक जाएंगे। ये जब हम लगाएंगे खेत में तो रस चूसक कीटों की समस्या ऑटोमेटिक आपकी 50% कम हो जाएगी, है ना। इसके अलावा हम गौमूत्र का स्प्रे 10 लीटर पानी में 1 लीटर गौमूत्र मिला के हम कभी भी स्प्रे कर सकते हैं। उससे हमारी नत्रजन की पूर्ति भी होगी और रस चूसक कीटों का प्रकोप भी कम होगा। लेकिन ज्यादा मात्रा नहीं करना है, क्योंकि कुछ लोगों ने थोड़ी मात्रा बढ़ा दी, 2 लीटर कर दिया तो उनकी फसल में स्पॉट आ गए पत्तियों पे, और ज्यादा और कर दोगे तो फसल जल भी सकती है। तो 10 लीटर पानी में 1 लीटर गौमूत्र। इसी तरह एक है नीमास्त्र। नीमास्त्र सबसे सस्ता है, सरल है। 100 लीटर पानी में 5 किलोग्राम नीम की पत्तियां या नीम की निबोली और 5 लीटर देसी गाय का गौमूत्र और 1 किलोग्राम देसी गाय का गोबर, ये 3 चीजें मिला के 1 सप्ताह के लिए रख देना। 1 सप्ताह बाद उसको हिला के छान के, और जितनी जगह में छिड़काव हो जाए उतनी जगह में छिड़काव कर दो। उससे आपके रस चूसक कीट और इल्लियां दोनों आपके खेत में नहीं रहेंगी। अब यहाँ बार बार बात देसी गाय की क्यों हो रही है? आपके मन में बात आ रही होगी, ऐसा तो नहीं कुछ प्रचार कर रहे हैं देसी गाय का कोई नई स्कीम आ गई। देखो देसी गाय और भैंस में क्या अंतर है। भैंस बुरी नहीं है, भैंस का दूध अपन को खाना, उपयोग करना, उसी से पूर्ति हो रही दूध की। जब गाय के बछड़ा बछिया होता है तो वो उचकता है, भागता है, पकड़ना पड़ता है उसको कि कहीं टांग न टूट जाए। और भैंस के पाड़ा पड़िया हो तो उसको उठा के सरकाना पड़ता है कि चलो अंदर, अपने मन से तो उठा ही नहीं सकते। ये अंतर है। नंबर 2, देसी गाय की जो मोर्टिलिटी है बछड़ों की वो 0 से थोड़ी, मतलब 1-8% मरते हैं, और भैंस के पाड़ा पड़िया 50% मर जाते हैं बिल्कुल दूध के कारण। तीसरी बात, देसी गाय की बुद्धि इतनी तेज है कि आप उसको यहाँ से जेरई से मेन रोड पर छोड़े आओ तो लौट के आ जाएगी दूसरे दिन। यहाँ से अगर मुगरिया छोड़े आओगे भोपाल रोड पे तो आ जाएगी। और हाँ, और अगर कहीं भैंस आपने छोड़ दी तो भैंस तो भ्रमित हो जाएगी, लौट के आएगी नहीं वो, और कोई चोरी भी ले जाएगा उसको। तो उसकी बुद्धि तीव्र होती है। उसका गौमूत्र उपयोगी है, उसके गोबर में ज्यादा बैक्टीरिया होते हैं, ज्यादा फफूंद होते हैं, ज्यादा एक्टिनोमाइसिटीज होते हैं, ज्यादा माइक्रोब्स होते हैं। इसलिए देसी गाय का गोबर और गौमूत्र ही उपयोग करना है? दूसरा है अग्नेयास्त्र। ये भी बहुत सरल है। हमारे यहाँ चूंकि लहसुन खूब होता है, मिर्ची खूब होती है, तो गौमूत्र 20 लीटर, हरी मिर्च 500 ग्राम, लहसुन 500 ग्राम, नीम के पत्ते 5 किलोग्राम और खाने वाली तंबाकू 1, ये सब मिक्स करके हम 200 लीटर पानी में घोल के 1 एकड़ जगह में छिड़काव कर दें तो आपकी जितने भी कीड़े मकोड़े हैं वो सारे आप नष्ट हो जाएंगे। तो आपको कहाँ जरूरत है कि आप कोई और चीज, और कुछ नहीं तो 1 किलो लहसुन और 1 किलो लाल मिर्च दोनों को पीस के और हम 200 लीटर पानी में मिला के स्प्रे कर सकते हैं। छोटी छोटी जो इल्लियां हैं वो सब नष्ट हो जाएंगी। क्या है, बड़ी इल्ली होने नहीं देना अपने को। जब हमें पता है कि हमने चना बोया, इसमें इल्ली लगती ही है, पिछले 25 साल से देख रहे हैं, तो इस साल भी लगेगी। तो जैसे ही आपके चना शुरुआत में अगर इल्ली लग रही तो कोई दवाई डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वैसे ही हम भाजी तोड़ते हैं, निपिंग करते थे पहले। जितनी ज्यादा जिस खेत की भाजी तोड़ी जाती थी उसमें उतनी ज्यादा शाखाएं निकलती थी और उत्पादन बढ़ता था। तो शुरुआत में बिल्कुल दवाई डालने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब इसमें फ्लावरिंग शुरू हो, यानी 45 दिन के आसपास, आप खेत में 5-6 जगह देखें, 1 मीटर लंबाई में अगर 1 से ज्यादा इल्ली मिल रही है, 1 जगह नहीं 5 जगह कम से कम 1 मीटर लंबाई में अगर 1 से ज्यादा इल्ली मिल रही है, या 1 वर्ग मीटर क्षेत्र में 2 से अधिक इल्ली मिल रही है, तब हमें दवा डालने की जरूरत है। उसके पहले हम नीम का तेल 3 से 5 मिलीलीटर 1 लीटर पानी में घोल के, 1 किलोग्राम देसी गाय वो क्या नाम मिर्च
और 1 किलोग्राम लहसुन, दोनों को पीस के 150 लीटर पानी में मिला के स्प्रे करें तो आपकी इल्लियां खत्म हो जाएंगी। इसके अलावा जैविक दवाई बेसियाना, मेटाराइजम, एनपी वायरस, तमाम तरह की जैविक दवाइयां जिनका हम उपयोग कर सकते हैं। खेत में पक्षियों को बैठने के लिए, सहारा बनाने के लिए खूंटियां गाड़ दें। आप कुछ खूंटियां नहीं गाड़ सकते तो 2 डंडे गाड़ दें, एक बीच में बांध दें, ऐसा तो पक्षी उस पर बैठेंगे। शाम को तोता है, मैना है, बगुला है, नीलकंठ है, ये पक्षियों को खाएंगे, वो उनको इल्लियों को बीन बीन के खाएंगे। जब हम जुताई करते हैं, ट्रैक्टर चलाते हैं खेत में, तो तमाम तरह के पक्षी आते हैं कि नहीं आते? क्यों आते हैं वो? कि पक्षियों को ये पता है कि खेत की मिट्टी पलट रही, इसमें कोई ना कोई इल्ली निकलेगी। और तो हमें पक्षियों को आश्रय स्थल बनाना है, जिससे हमारी अब कहां जरूरत है कि हम दवाई डालें। फिर भी अगर कभी दवा डालने की जरूरत पड़े तो ऐसी स्थिति में हम जो कम हानिकारक कीटनाशी हैं, जिनकी डब्बे के ऊपर हरे रंग का निशान बना हुआ है। डब्बा जब भी अपन दवाई खरीदेंगे 4 प्रकार के निशान रहते हैं उसमें, लाल, नीला, पीला और हरा। तो हरे निशान वाली जो सब्जी है वो सब्जियों या खाद्य फसलों के लिए है। जो लाल रंग का है वो अखाद्य फसलों के लिए, नीला रंग है वो अखाद्य फसलों के लिए। अखाद्य मतलब जिसको हमें नहीं खाना है, कपास। और डब्बे को अगर बहुत गौर से आपने पढ़ लिया तो उसमें तो किसी में भी नहीं लिखा कि टमाटर में डालो उसको, लेकिन हम तो उसको इल्ली को नष्ट करने के लिए डाल रहे हैं उसको। तो कम हानिकारक कीटनाशी जो है, जैसे एक इमामेक्टिन बेंजोएट है, एक आपका स्पिनोसैड है, स्पाइनोसैड, थोड़ा महंगा है लेकिन अच्छा है ये। तो हम ऐसी दवाइयों का उपयोग करें जो कम हानिकारक है। ज्यादातर हम अगर बहुत सारे जो प्रयास हमने आपको बताया ये हमने किए तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी बहुत दवाई डालने की। जमीन के सुधार के लिए हम गोबर की खाद है, जीवामृत है, घन जीवामृत है, बायोगैस की स्लरी। अभी बताऊं आपको, सर ने बताया पपीते का, हमारा कृषि विज्ञान केंद्र का जो फार्म है उसमें 20-25 पपीता के पौधे लगा रखे हमने, काय के लिए कि बीज निकालेंगे उसका, भूसा नन्ना के। तो एक पपीते में, बाकी सब में क्या हो रहा था कि फल अभी हरे ही है, बढ़ रहे हैं वो। एक जो किनारे में लगा हुआ है वो बड़ा भी हो गया, उसके फल खूब बड़े हो गए, मैच्योर होने लगे, पीले पड़ने लगे। तो हमारा मन नहीं माना तो एक पपीता हम ले आए और हमने उसको काट के खाया तो इतना मीठा था। तो मैंने कहा इतना मीठा कैसे हो गया ये? तो मैं कल बहुत देर तक पूरे में घूमता रहा कि मैं इसका जल्दी पक गया। हुआ क्या कि वो किनारे में है, वहां क्या है, बायोगैस की स्लरी हमने डलवाई थी तो वो सड़क के पपीते के पास पहुंच गई। दूसरा क्या होता है, जब खाद बीज मिक्स करते हैं बोने से पहले, तो वो जहां स्थान है वो जो बचा वो झाड़ू लग के उधर नीचे चला जाता, तो सारे पोषक तत्व उस पौधे को मिल रहे थे। तो पपीता भी मीठा उसका और फल का आकार भी बड़ा। तो आपको पोषक तत्व प्रबंधन सबसे महत्वपूर्ण है फसलों में। तो आप फसलों का पोषक तत्व प्रबंधन करें, कीटनाशी का उपयोग बिल्कुल करें, इसके लिए ही बने हैं वो, लेकिन सूझबूझ के साथ करें।